हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज सेंट्रोसोम इज फाउंड इन ए में है साइटोप्लाज्म, बी में है न्यूक्लियस, सी में है क्रोमोसोम एंड डी में है न्यूक्लियोलस. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा सेंट्रोसोम. तो अगर हम सेंट्रोसोम की बात करें तो आपका जो सेंट्रोसोम होता है, दिस आर दी ऑर्गेनल्स, ये वैसे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं विच आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ एनिमल सेल. फर्दर बात करें तो ये जो सेंट्रोसोम होते हैं, इनको हम माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर भी कहते हैं. जनरली ये जो सेंट्रोसोम होते हैं, इनके पास क्या होता है, दे कंटेन टू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स, जिनको क्या कहा जाता है, विच आर कॉल्ड एज दी सेंट्रियोल्स. इनको हम सेंट्रियोल्स कहते हैं. और जो सेंट्रियोल्स होते हैं, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्रेजेंट रहते हैं. तो यहाँ पे ये जो डायग्राम हमें दिख रहा है, ये पूरा वाला, ये पूरा क्या है, पूरा आपका एक सेंट्रोसोम है. ये दोनों भी टुगेदर कंबाइन करके सेंट्रोसोम में बना रहा है. और इसमें अगर फर्दर बात करें तो एक स्ट्रक्चर क्या है, दिस सिंगल स्ट्रक्चर इज दी सेंट्रियोल्स. ये सेंट्रियोल है, तो दोनों मिला के क्या हो गया, टुगेदर दे आर सेंट्रियोल. अब फर्दर अगर बात करें तो ये जो सेंट्रियोल होते हैं, ये दोनों कैसे होते हैं, दिस सेंट्रियोल्स लाइज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जो कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि दोनों एक दूसरे पे 90 डिग्री के एंगल में क्या है, बैठे हुए हैं. फर्दर अगर हम बात करें तो ये जो सेंट्रियोल का जब हम स्ट्रक्चर को एनालाइज करेंगे, तो हम देख पाएंगे कि इसका जो स्ट्रक्चर है बच्चों, वो कैसा है, वो एक कार्टविल लाइक स्ट्रक्चर है. सो हेयर वी कैन सी कि दैट दिस इज ए कार्टविल लाइक स्ट्रक्चर, जिसमें ये वाला जो पोर्शन यानी एक जो डॉट है, दैट इज दी माइक्रोट्यूब्यूल. दिस इज कनेक्टिंग फाइबर्स एंड दीज आर व्हाट, ये जो तीन स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा है, यहाँ पर और यहाँ पर, ये तीन स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है. इसको हम कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट. और ये स्ट्रक्चर क्या है, दिस इज ए कार्टविल लाइक structure. So centrosome is found in, the correct option will be option A, that is cytoplasm of the animal cell. न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस मेनली कंटेन करता है क्या, जेनेटिक मटेरियल, और ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है किसका, ऑफ द यूकैरियोटिक सेल. क्रोमोसोम की बात करें तो क्रोमोसोम में जीन प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस. इसके अलावा अगर हम बात करें न्यूक्लियोलस की, तो जो न्यूक्लियोलस है, ये स्फेरिकल बॉडी होता है. सो आपका ये जो न्यूक्लियोलस है, दिस इज द स्फेरिकल एरिया, या हम बोल सकते हैं स्फेरिकल बॉडी विदिन द न्यूक्लियस के अंदर ये स्फेरिकल बॉडी है. और यहाँ पे न्यूक्लियस में आपका एक्टिव राइबोसोमल आरएनए का क्या होता है, सिंथेसिस होता है. So that's all for the question बच्चों. Hope you understood it well. Best of luck.